बिहार। बामसेफ के 37वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे यहाँ तमाम हमारे माननीय श्रोतागण, आज आप लोगों का जो टॉपिक्स है वह बुद्धिज्म को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत प्राचीन काल में बौद्ध राष्ट्र रहा है और बुद्ध के कारण ही भारत दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो भारत को विश्व गुरु किसके बलबूते कहा जाता है? वो गौतम बुद्ध के कारण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं ही देश विदेश में फैली। क्या ईरान, क्या इराक, क्या अफगानिस्तान, क्या श्रीलंका, क्या इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, कोरिया, तमाम देशों में एकमात्र जो भारत के पर्सनालिटी हैं वो गौतम बुद्ध ही हैं, जिनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हुआ। अनेक भाषाओं में जिनकी शिक्षाओं का अनुवाद हुआ। अनेक विद्वान दुनिया के कोने कोने में गए और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। यही कारण है मैं कहता हूं कि अगर भारत विश्व गुरु है तो वो गौतम बुद्ध के कारण है। आप अपने आसपास देखिएगा, तमाम अनेक देश अपने राष्ट्र का नाम गौतम बुद्ध के नाम से रखा है। भारत का नाम तो गौतम बुद्ध के कारण नहीं है, लेकिन आपका जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन कहा जाता था, वह गौतम बुद्ध के कारण उसका नाम पड़ा है। बहुत लोगों की मान्यता है कि सिलोन पुर्तगाली शब्द है और पुर्तगालियों ने नाम रखा श्रीलंका का सिलोन। तो यह दावा गलत है और यह सिरे से खारिज करने योग्य है। इसलिए कि चीनी यात्री वेनसांग जब भारत आए थे तो वो श्रीलंका भी गए थे और चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी डायरी में यह बात लिखी है कि श्रीलंका का तब नाम सीलन था। विचार कीजिए, तब तो पुर्तगाली भारत में आए ही नहीं थे, तो फिर श्रीलंका का नाम पुर्तगालियों ने कैसे सीलन किया? नहीं, गलत है। सीलन का मतलब विनय पिटक या बुद्धिज्म के सीलों द्वारा किसी देश का संचालन होना, उसके नियमों से, उसके कानूनों से, उसके कायदे से, उसकी रिवाजों से। तो एक समय में श्रीलंका का जो प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था थी वह बुद्धिज्म के सीलों पर आधारित थी, विनय पिटक के आधार पर। उसी सील के कारण, उसी सीलन के कारण श्रीलंका का तब नाम सीलम था। श्रीलंका ही नहीं, आपके बगल का जो देश भूटान है, तो भूटान का नाम भी बुद्ध के नाम पर ही है। तिब्बत का नाम भी बुद्ध के नाम पर ही है। तिब्बत का पुराना नाम आप जानते हैं कि क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो किताब खोलिए, पढ़िए, देखिए। तिब्बत का पुराना नाम बोध है, बोध। आज भी तिब्बत के लोगों से पूछेगा कि आपके देश का क्या नाम है, तो तिब्बत के लोग आज भी बताएंगे कि मैं बौद्ध देश का हूं। बौद्ध माने बुद्ध, मैं बुद्ध के देश का हूं। आज भी तिब्बत के लोग दावे के साथ कहेंगे, इस 21वीं शताब्दी में भी।
तिब्बत नाम तो चाइना ने दिया जब उसने आधिपत्य तिब्बत पर किया, वरना तिब्बत का नाम बौद्ध था और आज भी है। तो इसी बौद्ध से भोट शब्द बना, भोट, भुटिया। इसीलिए तिब्बती भाषा को आज भी भुटिया भाषा हम लोग बोलते हैं। और उसी भोट से भूटान देश बना। वहां भोट लोग रहते हैं। भोट मतलब क्या? बौद्ध, बौद्ध लोग, बौद्ध लोग ही भोट हैं। और उसी भोट लोगों के कारण उस देश का नाम भूटान पड़ा। क्या तिब्बत, क्या भूटान, क्या श्रीलंका, चाइना। चीन का नाम भी बुद्ध के नाम पर ही पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा, इस तरीके से कोई बताता नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं देता है। ये सब रिसर्च की चीजें हैं। तो गौतम बुद्ध के ध्यान को तब पाली भाषा में ध्यान कहा जाता था। ध्यान, ध्यान को ही संस्कृत के आचार्यों ने अपनी डिक्शनरी में ध्यान बनाकर रखा है। ध्यान, मेडिटेशन, ये बुद्ध का तकनीकी शब्द है। यही ध्यान जब चीन पहुंचा तो ध्यान को चाइनीज भाषा में चान चियान कहा जाता है। और जब कोरिया पहुंचा तो वही चान सानजान हुआ। और जब यही ध्यान जब जापान पहुंचा तब वहां जेन हुआ। और यही बुद्ध का ध्यान जब वियतनाम पहुंचा तब थियन हुआ। ये सब बुद्धिज्म का ध्यान है। जो कोरिया में सानजान है, चाइना में चान है, वियतनाम में थियन है, जापान में जेन है। तो ये ध्यान पहुंचा दूसरी सदी ईसा पूर्व में चाइना में। तो मैंने बताया कि बुद्धिज्म का जो ध्यान है वही चाइनीज भाषा में चियान और चान है। तो इसी चियान और चान के नाम पर उस देश का नाम चीन है। आपको आश्चर्य होगा कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले चीन का नाम चीन नहीं था। चीन देश का नाम तब चीन हुआ जब भारत से बुद्धिज्म चाइना देश पहुंचा। जब वहां लोग जगे, जब वहां चियान हुआ, ध्यान के कारण, बुद्धिज्म के ध्यान के कारण जब पूरे देश में चियान हुआ तब चीन का नाम चाइना हुआ। आपका देश भारत प्राचीन काल से बड़ा गरिमामय देश रहा है। यूरोप, अमेरिका, तब तो सोए लोग थे वहां कहां जगे लोग थे। बुद्ध ने जो विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, कार्य कारण का सिद्धांत, माने बगैर कारण दुनिया में कोई भी कार्य नहीं होगा। सोच लीजिए कितना बड़ा मस्तिष्क था बुद्ध के पास, जो आज से हजारों साल पहले जिस आदमी ने कह दिया कि बिना कारण का कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। यह आज के लिए कितनी सहज बात है कि भाई ये तो सब कोई जानता है कि बिना बगैर कारण का कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। न्यूटन का, आइंस्टाइन का थ्योरी क्या अलग थोड़े है। तो यह बात कि बगैर कारण का कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, यूरोप के लोग नहीं जानते थे। ये 16वीं शताब्दी में ज्यादा दिनों की बात नहीं है। बेकन ने पहली बार यूरोप में कहा कि बगैर कारण का कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। यह बेकन ने कहा 16वीं सदी में यूरोप में। तब यूरोप जागा और तब यूरोप में न्यूटन और गैलीलियो पैदा हुए। उसके पहले कहां न्यूटन और गैलीलियो पैदा हुए? इंग्लैंड में, फ्रांस में। कोई
कोई सबूत दीजिए। वैज्ञानिक बोध भारत से यूरोप गया, तब यूरोप जगा। इस तरह की तमाम चीजें आप देख सकते हैं। अभी तो स्थिति यह है कि भारत में बुद्धिज्म की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जबकि अन्य देशों में, माने क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, आज भी नाना प्रकार के रिसर्च बुद्धिज्म पर चल रहे हैं। लोग विकिपीडिया पढ़िए, किताबें पढ़िए, तो लोग कहेंगे कि बौद्ध लोगों की आबादी बड़ी कम है भारत में। नहीं, ऐसे नहीं काउंट होता है। मैं कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि भारत की 80% जनता बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत है। चीवर धारण करने से और सिर का बाल मुड़ाने से कोई बौद्धिस्ट नहीं होता। आप भारत के मूल निवासियों के हृदय में जाकर देख लीजिए कि जो बुद्धिज्म का जो फंडामेंटल सिद्धांत है वो किस तरह से घर करके बैठी हुई है। आज तक भारत में किसी भी दार्शनिक के विचारों को थ्योरी नहीं कहा जाता है। ये सिर्फ गौतम बुद्ध हैं जिनकी शिक्षाओं को सिद्धांत कहा जाता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांत, और सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी क्या है? वही थेरवाद है। गौतम बुद्ध का जो थेरवाद है वही अंग्रेजी में थ्योरी है। बहुत सारे शब्द छिपे हुए होते हैं, उसको आपको जमीन से उखाड़ना होगा, तब पता चलेगा कि ये क्या चीज है। हम लोग बुधवार को अंग्रेजी में वेडनेसडे कहते हैं। वेडनेसडे में जो वेड है वो बुद्धि है। इसीलिए आप यूरोप में देखिएगा कि बुधवार को क्या कहा जाता है? ओडेन्स डे। ओडेन्स डे से ही अंग्रेजी में वेडनेसडे बना है। ये ओडेन कौन है? ये ओडेन बुद्धि है। यहां तमाम लोग जुटे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बिहार के होंगे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के होंगे। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी हैं और महाराष्ट्र के भी हैं, तो एक बड़ा फ्रेंड के लिए, दोस्त के लिए एक शब्द चलता है संघाती, जिसको भोजपुरी वाले, मगही वाले, मैथिली वाले, पूर्वांचल के तमाम लोग संघतिया कहते हैं मित्र को। ये संघतिया क्या है? जो लोग संघ में रहते थे, बुद्ध के जो संघ में लोग रहते थे, वही आपस में संघतिया थे। वहीं से संघतिया शब्द देखिए आज भी कितने दूर दूर तक व्याप्त है, फैला हुआ है। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात इतिहासकार बिहार।